मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली तासिका में हिंदी का पाठ क्रमांक 8 जिसका नाम था सच्चा सपूत, इस पाठ को हमने पढ़ा था। इस पाठ से हमें एक सीख हासिल हुई थी कि व्यक्ति में गुण तो होने चाहिए, लेकिन गुण के साथ साथ अच्छे संस्कार भी होना जरूरी है। साथ ही साथ इस पाठ के हमने कुछ प्रश्न उत्तर देखे थे, जैसे कुछ कठिन शब्द देखे थे। सही उत्तर पर सही निशाना लगाइए, एक वाक्य में उत्तर, निम्नलिखित प्रश्न, ये भाग हमने देखा था। तो आज हम कक्षा 4 का पाठ्यपुस्तक का हिंदी का अगला पाठ पढ़ने वाले हैं। उस पाठ का नाम है धोबी का गधा। इस पाठ के लेखक है सुधा मूर्ति। प्रस्तुत पाठ का नाम है धोबी का गधा। इस पाठ के लेखक है सुधा मूर्ति। प्रस्तुत पाठ से हमें शिक्षा का महत्व समझाया गया कि किस तरह से हमें शिक्षित रहना चाहिए। अगर हम शिक्षित नहीं है, अगर हम अनपढ़ है, तो किस तरह से हमको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो प्रस्तुत पाठ में हमें शिक्षा का महत्व समझाया गया है। सबसे पहले पालतू जानवर। पालतू जानवर किसे कहते हैं? जिन जानवरों को हम अपने पास रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, या वो हमारे घर की देखभाल करते हैं, ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं? पालतू जानवर। तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिसे पालतू जानवर कहा जाता है? तो सब में पहले पालतू जानवर हम जब ये बताते तो सब में पहले हमारे नजर में आता है कुत्ता। तो जो कुत्ता होता है, इसको बहुत सारे ज्यादातर लोग जो है कुत्ता और बिल्ली को बहुत ज्यादा पालते हैं। तो कुत्ता, जैसे कुत्ते का नाम लेते तो ये इसकी विशेष गुण है कि ये बहुत ज्यादा ईमानदार होता है, ये घर की रखवाली भी करता है। दूसरा है घोड़ा। गधा ज्यादातर हमें बोझ ढोने के लिए काम आता है। जैसे यहाँ पे कुछ पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गिलहरी, गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारे ऐसे पालतू जानवर है जिनको हम पाल सकते हैं। इनके बहुत ज्यादा लाभ भी है। जैसे गाय भैंस जो है ये हमें दूध देने के लिए काम आते हैं। बैल जो होता है हल चलाने के लिए खेतों में काम आते हैं। जैसे घोड़ा, ये सवारी के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊंट है, इसकी भी सवारी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गधा जो होता है बोझ ढोने के लिए काम आता है। जैसे याक वगैरह दिखाई दे रहा है, तो इनके जो वूल्स मतलब इनके जो ऊपर के जो बाल होते हैं उनका उसका हम धागा बोल के उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्वेटर वगैरह जो बनाया जाता है तो इनके ही बालों से बनाया जाता है। भेड़, पालतू जानवर किसे कहते हैं? अपने मनोरंजन के लिए अथवा किसी विशिष्ट कार्य के हेतु जानवरों को पाला जाता है, उसे पालतू जानवर कहते हैं। देखिए पुनः एक बार इसको मैं दोहराती हूँ। अपने मनोरंजन के लिए अथवा किसी विशिष्ट कार्य के हेतु जानवरों को पाला जाता है, उससे पालतू जानवर कहते हैं। कोई लोग अपने मनोरंजन के लिए अच्छे के लिए रखा जाता है जिससे उनको खुशी मिलती है, और कुछ लोग होते हैं कि उनसे कुछ काम करवाने हेतु, जैसे बैल वगैरह है तो खेतों में काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनको रखा जाता है। जैसे गधा, इनको बोझ ढोने के लिए इनको रखा जाता है। पालतू जानवर को हम हमारे घर के पास ही रखते हैं और साथ ही साथ उनका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ऊंट, भेड़, गधा आदि पालतू जानवर कहलाते हैं। इनसे हमें लाभ भी मिलता है, लेकिन सिर्फ हमें इनसे लाभ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, उनकी देखभाल भी हमें अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे प्रति बहुत ईमानदार होते, तो हमें भी उनके प्रति ईमानदार रहना चाहिए। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। इस पाठ का नाम है धोबी का गधा। प्रस्तुत पाठ के जो लेखक है सुधा मूर्ति है। प्रस्तुत पाठ में धोबी का गधा के माध्यम से लेखक समझाना चाहते हैं कि अनपढ़ और अशिक्षित क्या, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसे कहते हैं अनपढ़ या अशिक्षित। तो अशिक्षित का विलोमात्मक शब्द क्या है? शिक्षित। जो पढ़ा लिखा होता है वो शिक्षित है, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो क्या कहलाता है? अशिक्षित, या उसे ही अनपढ़ कहा जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें यही समझाया है कि अनपढ़ और अशिक्षित व्यक्ति को जीवन में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें यानी बहुत सारी समस्याओं का सामना में करना पड़ता है, किंतु एक शिक्षित व्यक्ति को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। हम किसी के हंसी के पात्र न बने, लोग हमें धोखा न दे, इसके लिए शिक्षा जरूरी है।
शिक्षा के महत्व को समझाना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम शिक्षित है तो कहीं भी हम आसानी से जा सकते हैं, कि कोई नई जगह पर जा सकते हैं, वहां पर जो बोर्ड होते हैं वगैरह, मतलब कोई भी है, अगर हम किसी रास्ते पे किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं तो हम अगर अनपढ़ वगैरह तो हमें कुछ जानकारी नहीं होती, लेकिन वहां पे बोर्ड वगैरह लगे होते हैं जिसके जरिए उसकी सहायता से हम पढ़कर आगे जा सकते हैं। कोई हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हमें शिक्षा हासिल करनी चाहिए। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो कोई भी हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। प्रस्तुत पाठ में यही है, एक धोबी है, उसका एक गधा है। तो प्रस्तुत पाठ में एक शिक्षित व्यक्ति ने उसे बेवकूफ बनाया था। तो किस प्रकार वो जो अशिक्षित व्यक्ति है, जो धोबी है, किस तरह से वो बेवकूफ बनाएगा, यहाँ पे उसकी कहानी हमें बताई गई है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। पन्ना नंबर 59 आपने अपनी किताब में निकालना है। इस पाठ को मैं पहले पढ़ूंगी, फिर उसके बाद इसका अर्थ समझाएंगे। आज हम धोबी का गधा पाठ के माध्यम से देखेंगे कि अनपढ़ और अशिक्षित रहने पर किस प्रकार लोग बेवकूफ बनाते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक धोबी है जिसका नाम है केशव। उस धोबी का नाम क्या है? केशव। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। धोबी केशव अकेला ही रहता था और अपने गधे से इतना प्यार करता था कि उसके बिना यह बेचैन हो जाता था। कभी कभी वह अपने गधे से इस तरह बात करता मानो वह कोई इंसान हो। प्रस्तुत पाठ में केशव नाम का आदमी है, वो एक धोबी है। धोबी यानी क्या? जो कपड़े धोता है उसको क्या कहते हैं? धोबी। तो जो होता है वो जो धोबी क्या करता है, वो गधे का इस्तेमाल करता है। गधे का इस्तेमाल क्यों करता होगा वो धोबी? जो भी वो कपड़े धोकर लाता होगा तो उस बोझ को, जो कपड़े की जो गठरी वगैरह है, वो भी ढो के लाने के लिए वो गधे का इस्तेमाल करता था। धोबी अकेला ही रहता था, धोबी के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। तो जो उसके साथ रहता था वो कौन था? गधा। तो धोबी केशव अकेला ही रहता था, अपने गधे से इतना प्यार करता था कि उसके बिना वो बेचैन हो जाता था। बेचैन यानी अगर हमारा कोई साथी है जिससे हम हमेशा रोज बात करते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं, अगर वो किसी दिन वो अगर आपसे ना मिले तो हमें भी बेचैनी हो जाती है। जब तक हम उससे बात ना कर ले तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। तो इसी प्रकार का लगाव गधे को धोबी को जो है गधे से हो गया था। किसी दिन अगर वो नहीं होता या किसी दिन वो बात नहीं करता तो वो बेचैन हो जाता था। इतना प्यार वो अपने गधे से करता था। कभी कभी वह अपने गधे से इस तरह बात करता मानो वह कोई इंसान हो। इंसान यानी आदमी, मनुष्य। वो गधा जो जानवर है वो उसको इस तरह से बातें करता था कि मानो किसी आदमी से वो बात कर रहा हो। तो सोचिए वो अपने गधे से कितना प्यार करता था। धोबी केशव का व्यवहार गधे के साथ कैसा था? मतलब जो धोबी है उसका व्यवहार अपने गधे के साथ कैसा था? तो उसका व्यवहार इस प्रकार था कि वो गधे के बिना बेचैन हो जाता था और वो उसकी तरह इंसानों की तरह बातें करता था। एक दिन दोनों कड़ी मेहनत करने के बाद घर लौट रहे थे। अब जो है धोबी के साथ साथ कौन मेहनत करता था? गधा भी मेहनत करता था। धोबी जो है सारे कपड़े वगैरह धोता था, सुखाता था, लेकिन उन कपड़ों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? गधे की थी, क्योंकि सारा बोझ जो धोबी है उस गधे पर रखता था। तो गधा भी बहुत ज्यादा मेहनत करता था। एक दिन दोनों कड़ी मेहनत करने के बाद घर लौट रहे थे। केशव बहुत थका हुआ था, इसलिए गधे को समीप के एक पेड़ से बांधकर स्कूल के पास पत्थर की बेंच पर आराम करने लगा। बच्चे कक्षा में बहुत शोर मचा रहे थे और शिक्षक उन्हें डांट रहा था। गधों, मैं तुम लोगों को इंसान बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूं, पर तुम में से कोई मेरी सुनता ही नहीं। देखिए एक दिन जो गधा और जो धोबी है बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो बहुत ज्यादा जो धोबी है थक गया। तो उसने क्या किया? स्कूल के समीप यानी क्या? पास में, स्कूल के पास में एक पेड़ था, उस पेड़ से उसने उस गधे को बांध दिया और स्कूल के पास पत्थर के बेंच पर आराम करने लगा। साथ ही वहां पे एक पत्थर का बेंच था, तो वहां पे वो धोबी जो है बैठकर आराम करने लगा। अब वो कहाँ पर बैठे हुए थे? स्कूल के समीप ही बैठे थे। तो वहां पे किसका शोर आ रहा था? तो कक्षा में से बच्चों की आवाजें आ रही थी, वहां से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। केशव ने गधे को पेड़ से क्यों बांधा होगा? केशव ने उस गधे को पेड़ से क्यों बांधा होगा?
कड़ी मेहनत करके केशव थक गया था, इसलिए आराम करने की खातिर गधे को उसने क्या किया, पेड़ से बांध दिया। और जैसे वहां पे वो आराम करने लगा तो वहां पे से शोर आने लगा, तो वहां पे से जो कक्षा में से जो बच्चे थे उनका शोर आने लगा। तो वहां पे एक जो शिक्षक थे वो उन बच्चों को डांट रहे थे। और वो कैसे डांट रहे थे, क्या कह रहे थे वो बच्चों को, गधो, मैं तुम लोगों को इंसान बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूं, पर तुम में से कोई मेरी सुनता ही नहीं। देखिए यहाँ पे शिक्षक ने बच्चों के लिए किस शब्द का उच्चारण किया है, क्या कह रहे हो बच्चों को, गधा। बिल्कुल सही। तो बच्चों को कह रहे हैं, गधो, तुमको मैं सुधारने के लिए कितनी कोशिश कर रहा हूं, तुमको मैं गधे से इंसान बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम जो है मेरी बात सुनते नहीं हो। अब यहाँ पे इन बच्चों को उन्होंने गधा कहा, इसका मतलब यह है कि वो बच्चे सच में गधे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस बच्चों को गधे की, मतलब जिस तरह गधा जो होता है चुपचाप रहता है, बहुत भोला भाला रहता है, मतलब वो कुछ करता ही नहीं होता है, तो इस प्रकार वो उन बच्चों को कहते हैं कि गधा। अगर कोई बेवकूफ होता है या कुछ समझदार नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको गधा कहते हैं। तो वहां पे जो शिक्षक ने जो है बच्चों को गधा कहा था, तो यही वाक्य जो है उस धोबी ने सुना था। लेकिन शिक्षक ने क्या कहा था कि तुम गधों को मैं इंसान बनाना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे गधे हैं। लेकिन जब केशव ने यह बात सुनी कि जो शिक्षक है वो बच्चों को कह रहे हैं कि गधो, तो वो उसको लगता है कि सच में जो शिक्षक है बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, वो गधों को इंसान बनाता है, ऐसा वो सोचने लगा। केशव ने यह सुना तो वह सो नहीं सका और सोचने लगा, अरे यह तो कोई चमत्कारी आदमी है। चमत्कारी यानी अद्भुत, करामती, जो बहुत ही ज्यादा कोई, मतलब जो ऐसा कार्य करना जो कोई नहीं कर सकता, जो गधों को इंसान बना देता है। जब वहां पे जो केशव था, जहां पेड़ के नीचे जो वहां पे जो बेंच पर जो पत्थर रखा था, सॉरी जो पत्थर का बेंच रखा था, वहां पे जो आराम कर रहा था, तो कक्षा में से जब शोर आने लगा तो वहां पे उसने सुना कि जो एक शिक्षक है बच्चों को कह रहे हैं कि गधों मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूँ। क्या कह रहे थे वो, गधों मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूँ। तो जैसे ही यह बात सुनता है उसको लगता है कि यह आदमी बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज्यादा करामती आदमी है। उसको लगा कि मेरे पास भी एक गधा है, उस गधे को अगर वो इंसान बन जाए तो कितना अच्छा होगा। यह बात वो क्या करता है, वो जो केशव है वो सोचने लगता है, क्योंकि वो तो अकेला ही रहता था, उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं था और वो इंसानों की तरह उस गधे से बात करता था। सोचो अगर वो गधा इंसान बन जाएगा तो मैं उसे कितनी सारी बातें करूंगा और कितना अच्छा हो जाएगा। यह बात वो सोचने लगा। कौन सोचने लगा, केशव सोचने लगा कि मैं अपने गधे को इंसान बनाऊंगा। केशव ने शिक्षक के बारे में क्या सोचा, प्रस्तुत पाठ में अभी हमने जो पढ़ा था पहला पेज, तो यहाँ पे केशव ने शिक्षक के बारे में क्या सोचा। केशव ने सोचा था कि शिक्षक तो बहुत ही चमत्कारी इंसान है, क्योंकि वह गधे को इंसान बना देता है। यह सोच उसके दिमाग में बैठ गई थी, तो शिक्षक है वो मेरे गधे को भी इंसान बना देगा। यह सोच के उसको रात भर नींद नहीं आई थी। केशव ने यह सुना तो वह सो नहीं सका और सोचने लगा, अरे यह तो कोई चमत्कारी आदमी है जो गधों को इंसान बना देता है। मेरा गधा इतना अच्छा है, यदि वह मनुष्य बन जाए तो मुझे अपने जीवन में एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। तो जब ये बात इसमें गधे ने सुनी थी, सॉरी जब ये धोबी ने उसकी बात, उस शिक्षक की बात सुनी थी कि वो जो गधे को इंसान बना देता है, तो अगर वो मेरा गधा तो इतना मेहनती है, वो मेरे सारे बातें सुनता है, अगर वो इंसान बन जाएगा तो वो कितना अच्छा मनुष्य बन जाएगा, यह वो सोचने लगा। धोबी जो होता है, धोबी क्या करता है मुझे बताओ। धोबी जो होता है कपड़े धोता है, और गधा क्या करता है, गधा जो क्या करता है, जो कपड़े धोए जाते हैं उसकी जो पोटली होती है उसका वो ढोकर लाता ले जाता है। उसे गधे की आवश्यकता बोझा ढोने के लिए पड़ती है। यहाँ पे प्रस्तुत पाठ में शिक्षक ने गधा किसे कहा था, तो प्रस्तुत पाठ में शिक्षक ने गधा बच्चों के लिए कहा था, बच्चों को कहा था। केशव खुश होकर शिक्षक के पास दौड़ा। उसने शिक्षक से विनती की, महोदय आप मेरे गधे को इंसान बना दीजिए, आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तो जैसे उसने शिक्षक की बात सुनते तो वो शिक्षक के पास जाता है, वो कहता है कि महोदय आप तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी हो,
आपने कल कहा था कि आप जो आप बच्चों को कह रहे थे, मतलब उसको उतना ध्यान नहीं था, तो वो कह रहे कि गधों में मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूँ, तो उसको यही लगा कि मेरा गधा भी इंसान बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो वहां पे वो जाके कहता है कि आप मेरे गधे को भी इंसान बना दीजिए। कौन कह रहा है? केशव जो है वो शिक्षक को कह रहा है, आप जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। शिक्षक केशव के भोलेपन को समझ गया। वो बहुत ही ज्यादा भोला था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। प्रस्तुत जहां पर उन्होंने गधे कहा था, वो बच्चों को समझाने के लिए कहा था कि तुम बहुत तुमको कुछ उतना अच्छी बातें समझ में नहीं आती, जो भी मैं कहता हूं तुम समझते नहीं हो, जिस बिल्कुल उस गधे की तरह, तो तुम इंसान बनो, इंसानों की तरह व्यवहार करो। ये वाक्य वो बच्चों को समझाना चाहते थे, लेकिन यह बात केशव को नहीं समझ में आई थी। शिक्षक केशव के भोलेपन को समझ गया और उसने इसका लाभ उठाने का विचार किया। इसमें कोई समस्या नहीं है केशव, तुम मुझे 1000 रुपए दो, मैं 6 महीने के अंदर तुम्हारे गधे को इंसान बना दूंगा। केशव ने अच्छा मित्र पाने की आशा में अपनी सारी जमा पूंजी उससे दे दी। देखिए, जब केशव जो है शिक्षक के पास गया, उसने कहा कि आप मेरे गधे को इंसान बना दीजिए, तो शिक्षक समझ गई ये बहुत ही ज्यादा भोला है, ये अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वो उसकी भोलेपन का वो फायदा उठाने लगा। कौन? वो शिक्षक उसके भोलेपन का फायदा उठाने लगा। उसने उसको कहा ठीक है, मैं आपके जो गधा है मैं उसको इंसान बना दूंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे कितने पैसे देना होंगे? आपको मुझे 1000 रुपए देना होगा। तो मुझे यहाँ बताइए, 1000 रुपए देने के लिए केशव शिक्षक को 100 के कितने नोट देगा? अगर उसके पास सारे 100 के नोट है, अगर उसे 1000 रुपए शिक्षक को देना है, तो 100 के कितने नोट देगा? ऐसे 100 ऐसे 100 के कितने नोट करेंगे तो 1000 हो जाएंगे? 10 नोट। बिल्कुल सही। अगर 100 के हम 10 नोट अगर उसको देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1000। वही 20 नोट देंगे तो कितने हो जाएंगे? 2000। अगर मैंने सिर्फ 15 नोट दिए 100 के तो कितने हो गए? 1500। लेकिन शिक्षक ने कितने पैसे मांगे थे? शिक्षक ने केशव से 1000 रुपए मांगे थे और साथ ही साथ कुछ समय मांगा था। तो कितने महीने का समय मांगा था? तो शिक्षक ने केशव से 6 महीने का समय मांगा था। 6 महीने के अंदर मैं आपके गधे को इंसान बना दूंगा, इस प्रकार का वादा उसने केशव से किया था। केशव ने अच्छा मित्र पाने की आशा में अपनी सारी जो जमा पूंजी है, जो उसने अपने जो पैसा सेविंग करके रखा था, जो जमा किया था, लेकिन एक अच्छा मित्र पाने के लिए, एक इंसान सा एक अच्छा मित्र पाने के लिए उसने क्या किया था? वो 1000 रुपए उसने शिक्षक को दे दिया, साथ ही साथ 6 महीने का समय भी उसको दे दिया। उपयोगी का अर्थ और विलोम बताइए। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है उपयोगी। उपयोगी का अर्थ क्या है? उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? उपयोगी यानी लाभकारी, जिससे हमें फायदा हो। जैसे प्रस्तुत पाठ में जो धोबी है उसको गधे से लाभ ही होता था, है ना, कि वो उसकी बहुत ज्यादा मेहनत करता था, जो बोझ है वो ढोकर लाता था, क्योंकि धोबी का सारा काम अकेला करना पड़ता था, तो उसका काम हल्का कौन करता था? जो गधा है उसका काम थोड़ा सा हल्का कर देता था, जो लाने ले जाने का जो कार्य है वो गधा करता था। तो इस प्रकार धोबी के लिए उपयोगी कौन था? गधा बहुत ज्यादा उपयोगी था। तो उपयोगी का दूसरा अर्थ क्या है? लाभकारी। उपयोगी का दूसरा अर्थ क्या है? लाभकारी। तो उपयोगी का विलोमात्मक शब्द क्या है? उपयोगी का विलोमात्मक शब्द क्या है? अनुपयोगी। उपयोगी का विलोमात्मक शब्द है अनुपयोगी। जो हमें लाभकारी नहीं होता है उसे कहते हैं अनुपयोगी। 6 महीने बीत गए तो केशव अपने नए मित्र को घर लाने के लिए शिक्षक के पास आया। केशव ने जो है उसको शिक्षक को 1000 रुपए दिए, 6 महीने दे दिए, और वो 6 महीने यही सोचता रहेगा कि अब मुझे बहुत अच्छा इंसानी मित्र मिल जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था, उस गधे के अलावा उसके पास कोई भी नहीं था। तो 6 महीने उसने इसी खुशी में बिताए कि अब मुझे एक अच्छा सा मित्र मिल जाएगा। 6 महीने बीत गए तो केशव अपने नए मित्र को घर लाने के लिए शिक्षक के पास आया,
परंतु शिक्षक के लिए गधा बहुत उपयोगी बन गया था और वह उसे केशव को वापस नहीं देना चाहता था। उपयोगी यानी लाभदायक। अब जो वो बहुत सारे काम जो है शिक्षक उस गधे से करवा रहा था, उसके बहुत सारे काम उस गधे ने हल्के कर दिए थे, क्योंकि आधा काम वो करने लगा था, उसके बहुत सारे समस्या को वो हल करने लगा था, तब वो उसके लिए उपयोगी हो गया था। तब वो उस गधे को, उस केशव को वापस नहीं देना चाहता था। कौन नहीं देना चाहता था? जो शिक्षक है, जो केशव का गधा था, वो उसे वापस नहीं देना चाहता था। क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि अब जो गधा है शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बन गया था। शिक्षक ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया। पीछा छुड़ाना यानी किसी मुसीबत से निकलना या किसी मुसीबत से हल निकालना। तो पीछा छुड़ाने के लिए शिक्षक ने उस धोबी से एक झूठ बोल दिया। केशव, तुम्हारे गधे को मैंने पढ़ाया, बढ़िया प्रशिक्षण दिया, वह बहुत बुद्धिमान हो गया है और मेरे घर से भाग गया है। अब वह अगले गांव में प्रधान बन गया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि मैंने आपके गधे को बहुत ज्यादा सिखाया, प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण यानी नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा। प्रशिक्षण यानी क्या? नियमित रूप से दी जाने वाली जो शिक्षा, उसने बहुत ज्यादा शिक्षा उसको दी। अब वो इतना बड़ा समझदार, इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि अगले गांव का वो प्रधान बन गया। प्रधान यानी मुखिया, जो गांव का जो मुख्य होता है उसको कहते हैं प्रधान। तो जो अगले गांव का वो जो तुम्हारा जो गधा है, वो इंसान बनने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी गांव का वो प्रधान बन गया है। पीछा छुड़ाना यानी किसी समस्याओं से, किसी परेशानियों से वहां से हल निकालना। तो पीछा छुड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए आप। कोई वाक्य आप तैयार करके मुझे बताइए। जैसे यहाँ पे एक वाक्य मैं आपको बता देती हूँ। पीछा छुड़ाना, चोरों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मीनू पुलिस स्टेशन पहुंच गई। चोर उसके पीछे लगे तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए मीनू कहां पहुंच गई? पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तो इसलिए इस वाक्य का इस्तेमाल, किसी समस्या को, किसी हल को दूर करने के लिए इस वाक्य का, इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है, पीछा छुड़ाना। तो शिक्षक ने जो है केशव से पीछा छुड़ाने के लिए उसको क्या कह दिया? एक झूठा बोल दिया कि आपके गधे को मैंने बहुत ज्यादा प्रशिक्षण दिया, बहुत अच्छा वो पढ़ लिख कर हो गया, इंसान बन गया। लेकिन जैसे वो प्रशिक्षण उसने हासिल किए, जैसे उसने शिक्षा प्राप्त की, वो मेरे तरफ से भाग गया और अगले गांव का वो मुखिया, नेता बन गया। केशव दौड़कर अगले गांव गया। केशव जैसे ये बात सुनता है कि जो उसका मित्र है किसी गांव का प्रधान बन गया, वो सुनकर जिस गांव को हो गया उस गांव का पता लेकर वो उस गांव पे चला गया। केशव दौड़कर अगले गांव गया। उस समय ग्राम प्रधान बरगद के एक पेड़ के नीचे एक सभा कर रहा था। देखिए, जैसे वो अगले गांव जाकर पहुंचा तो जो वहां पे जो उस समय ग्राम यानी गांव में जो प्रधान जो है बरगद के एक पेड़ के नीचे एक सभा कर रहा था। जो गांव का मुखिया होता है, जो गांव का जो नेता होता है, वही वहां की सभा को आयोजित करता है। तो वहां पे ऐसे बड़े बड़े हॉल वगैरह तो नहीं होते सभा के लिए, तो किसी ऊंचे वृक्ष के नीचे वहां पे सभा आयोजित की जाती है। तो कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो बरगद के पेड़ के नीचे वो प्रधान जो है एक सभा को आयोजित किया था, वो सभा को वहां पे चल रही थी। प्रधान बरगद के एक पेड़ के नीचे एक सभा कर रहा था। केशव प्रधान के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। अब केशव को जो है शिक्षक ने बताया था कि जो उस अगले गांव का जो प्रधान है वही तुम्हारा गधा है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। जैसे ही शिक्षक को बता रहा था वो सब समझ रहा था। यहाँ पे वो बार बार शिक्षक द्वारा बेवकूफ बन रहा था। कौन बेवकूफ बन रहा था? केशव। केशव जो है बार बार उस शिक्षक द्वारा वो बेवकूफ बन रहा था, वो बनाते जा रहा था और ये बन रहा था। अगर वो पहले, जैसे उसने पहले ही वाक्य जो बच्चों के लिए कहा था, गधा मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूँ, एक वो उसने एक वाक्य कहा था, एक मुहावरा उसने उसको कहा था। अगर ये मुहावरे का अर्थ उसको उसी समय समझ में आ गया था तो वो इतना बेवकूफ नहीं बनता था। लेकिन अशिक्षित रहने के कारण, अनपढ़ रहने के कारण उसको कुछ भी समझ में नहीं आया और शिक्षक द्वारा वो बार बार बेवकूफ बनता जा रहा था। उसने कहा था कि अगले गांव का जो मुखिया है, जो प्रधान है, वही तुम्हारा गधा है। और जैसे उसको ये बात पता चली तो वो अगले गांव चला गया और वहां पे जो प्रधान है उसने वहां पे एक सभा आयोजित की थी। उस सभा में से उसने उस प्रधान का हाथ पकड़ लिया और उसको क्या कहने लगा? तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। क्या कहा उसने उसको?
तुम उससे बचकर नहीं जा सकते। तुम भले ही एक बड़े आदमी बन गए हो, परंतु यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। देखिए यहाँ पे केशव उस प्रधान को क्या कह रहा है कि तुम ये भले ही बड़े इंसान बन गए हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा मालिक कौन है, मैं ही हूं। यहाँ पे जो प्रधान है, वो जो केशव है, उस प्रधान को क्या समझता था? तो वो उस केशव को उसका गदाई समझता, जो पढ़ लिख कर अभी इंसान बन गया, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको कहा कि चलो तुम अब मेरे साथ चलो, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुम बड़े ही चाहे तुम बड़े इंसान बन गए हो, तुम इस गांव के मुखिया बन गए हो, लेकिन तुम्हारा मालिक मैं ही हूँ। मालिक यानी स्वामी, मतलब उस पर उसका ज्यादा हक होता है। चलो घर चले। सभा में उपस्थित लोगों को केशव का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। व्यवहार यानी बर्ताव, कि किस प्रकार वो एक गांव के मुखिया का हाथ पकड़कर उसको कह रहा है कि चलो तुम्हारा मालिक मैं हूँ। वहां के जो सभा में सभी लोग बैठे थे, वो सभी लोग केशव को देख रहे थे और जो उसका बर्ताव है सबको अजीब लग रहा था कि किस प्रकार ये जो केशव है हमारे गांव के मुखिया से इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है। परंतु प्रधान एक भला आदमी था, वह समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन जो गांव का जो मुखिया था बहुत ही समझदार था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था, वो समझ गया कि ये जो केशव मेरे साथ जो व्यवहार कर रहा है ये भला आदमी है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ इसके साथ हुई है। यह बात किसको समझ में आई? ये बात प्रधान को समझ में आ गई। अगर वहां पे कोई और दूसरा होता, अगर कुछ मतलब जो इतना समझदार, जिस तरह से प्रधान समझदार व्यक्ति था, उसने उस केशव की जो परेशानी थी, मतलब उसको पूरी हकीकत तो नहीं पता थी, लेकिन उसको इतना समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां पे उसने क्या किया? उस प्रधान ने उस केशव के साथ कैसा व्यवहार किया? उसने कहा, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, तुम गेरुआ का वस्त्र पहने उस साधु से मिलो जो शहर से बाहर एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं, वह तुम्हें हर बात विस्तार में समझा देंगे। तो वहां पे उसने उसके साथ लड़ाई नहीं की, तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तुम कौन है, इस तरह से उसने कुछ भी व्यवहार उस प्रधान ने केशव के साथ नहीं किया। उसको कुछ ना कुछ समझ में आएगी, कुछ ना गड़बड़ है। तो उस प्रधान ने उस केशव से कहा, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, तुम जो मुझे समझ रहे हो मैं वह व्यक्ति नहीं हूं। तुम गेरुआ वस्त्र पहने उस साधु से मिलो जो शहर से बाहर एक गुफा में तपस्या कर रहे। गेरुआ यानी जोगिया, साधुओं का भगवा वस्त्र, इसको कहते हैं गेरुआ। तो गेरुआ यानी जो साधु का जो वस्त्र होता है, केसरी रंग का जो वस्त्र होता है, उस तरह का जो वस्त्र पहना हुआ एक साधु वहां पे है, जो शहर से बाहर जो एक गुफा है, उस गुफा में वो तपस्या कर रहा है। तपस्या करना यानी साधना करना। तो वहां पे एक जो आदमी है वहां पे एक तपस्या कर रहे हैं, वो तुम्हें हर बात विस्तार से समझा देंगे। अब उसको पता चला कि ये कोई ना कोई परेशानी में आता है, अगर वो साधु पास जाएगा तो वो जो साधु है इसकी जो समस्या है उसको हल कर देगा। यह प्रधान को भरोसा था, इसलिए प्रधान ने क्या किया, उस जो व्यक्ति को है वो उस साधु की तरफ भेज दिया। किसके तरफ भेजा? प्रधान ने। प्रधान ने केशव को साधु की तरफ भेजा। अगर वो प्रधान को यह कह देता, प्रधान उसको यह कहता है, नहीं मैं नहीं हूं, तुम जाओ यहाँ से, तो वो और ज्यादा भड़क जाता है। लेकिन प्रधान ने यहाँ पे बहुत ही समझदारी से काम लिया, उसने उसको कहाँ पे भेज दिया? एक साधु के पास भेज दिया। साधु कहाँ रहता था? जो शहर के बाहर एक गुफा थी, उस गुफा में वो रहता था। केशव वहां से दौड़कर गुफा में जा पहुंचा। जैसे उसने बात सुनी कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो तुम चाहते हो, तो उसको लगा कि ये वो व्यक्ति नहीं, अब जो मेरा गधा है उस गुफे में रहता है, ये उसको वो सोचने लगा। और वो दौड़ते दौड़ते वहां शहर के बाहर जो गुफा है वहां पर चला गया। कौन चला गया? केशव। केशव वहां से दौड़कर गुफा में जा पहुंचा जहां साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। केशव ने क्रोध में उनकी दाढ़ी पकड़ ली और बोला, तुम यह साधु बनने का नाटक बंद करो। आखिर तुम मेरे गधे ही हो ना, चलो घर चले। साधु ने केशव से पूरी कहानी सुनी और शांतिपूर्वक उससे बोले, केशव तुमने समझा नहीं, वो केवल एक मुहावरा था। जैसे उसको पता चला कि वहां पे जो है, वहां पे जो उस गुफा में जो साधु है वो मेरा ही गधा है, तो वहां पे उसको जाते ही उसने उसकी जो साधु की दाढ़ी पकड़ ली और उसको कहता है कि चलो तुम यहाँ पे साधु बनकर बैठो, चलो तुम घर चलो, ये साधु बनने का नाटक तुम बंद करो।
आखिर तुम मेरे ही गधे हो ना, चलो घर चले। अब वो उसको ऐसा ही लग रहा था। अब यहाँ पे जो है केशव की कुछ गलती नहीं, गलती तो ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा बेवकूफ बन गया, वो उस मुहावरे का अर्थ समझ नहीं पाया। तो वहां पे वो जाके साधु की दाढ़ी पकड़ लेता है, वो कहता है कि चलो तुम घर चलो, यहाँ पे साधु बनने का नाटक तुम बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे साधु को, जैसे उसने भी साधु के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया, लेकिन यहाँ पे भी साधु क्रोधित नहीं हुए, वो भी समझ गए कि कुछ ना गड़बड़ इस केशव के साथ हुई है। तो शांतता पूर्वक उसने उस केशव से सारी सच्चाई पूछी कि क्या हुआ है। तब केशव ने सारी कहानी उस साधु को समझा दिया, बताई। केशव, तुमने समझा नहीं, वह केवल एक मुहावरा था। तो उसने बताया कि किस प्रकार एक शिक्षक जो है एक बच्चों को कह रहा था कि अरे गधो, मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूँ। ये जो मुहावरा उसने वो जो सुना था, वो मुहावरा जो है वो साधु को बता देता है। तो यहाँ पे साधु उसको कहते हैं कि तुम समझ नहीं पाए, वो क्या सच में गधों को इंसान नहीं बनाता, वो केवल सिर्फ एक मुहावरा था। क्या था वो? सिर्फ एक केवल मुहावरा था जिसे तुमने गलत समझ लिया। यदि कोई व्यक्ति बहादुर है तो हम कहते हैं कि वह शेर सा बहादुर है। देखिए, यदि जिसे तुमने गलत समझ लिया, यदि कोई व्यक्ति बहादुर है तो हम कहते हैं कि वह शेर की तरह बहादुर है, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि वह शेर ही है। देखिए, अगर हम क्या, किसी ने अच्छा कार्य किया तो हम कहते हैं कि हाँ तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुमने शेर की तरह काम किया। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति सच में शेर है। तो यह बात उसने उस साधु ने उस केशव को समझा दी। इसका अर्थ यह तो नहीं कि वो शेर है। वास्तव में गधे मति बुद्धि से, यानी जो मंद बुद्धि के होते हैं उनको इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में गधे मंद बुद्धि नहीं होते। एक शिक्षक ने तो क्रोध में उस शब्द का प्रयोग किया था, तुमने उसे गलत समझा। तुम्हारा गधा अब भी उस शिक्षक के पास है। केशव, उस शिक्षक से लड़ने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करो, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो वो साधु जो उसको समझाते हैं कि वास्तव में गधे मंद बुद्धि नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उस जो गधे भी होते हैं इतने भी मंद बुद्धि नहीं होते, वो हमारी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हैं। लेकिन एक वाक्य जो है उनके मतलब उनका नाम के जरिए हम किसी मंद बुद्धि को कहते हैं कि गधा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में गधा है। अगर तुम उस मुहावरे का मतलब तभी समझ जाते तो तुम इतने बेवकूफ नहीं बनते। जो तुम्हारा जो गधा है अभी भी उस शिक्षक के पास है, लेकिन तुम उससे जाकर लड़ो नहीं, बल्कि तुम उससे जाकर सीखो। सीखा मतलब क्या? उससे तुम शिक्षा हासिल कर लो, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। केशव शिक्षक के पास लौट गया और उसे शिक्षा लेनी शुरू कर दी। तो वापस वो उस शिक्षक के पास गया, वहां पे उसने अपनी शिक्षा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अनपढ़ था, अशिक्षित था। वहां से उसने शिक्षा लेना शुरू कर दिया। गधे की तरह किसी एक पक्षी का नाम भी है जो मूर्ख के स्थान पर मुहावरे के रूप में बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है या अगर कोई मंद बुद्धि है तो हम उसको क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। तो इसी तरह कोई मूर्ख व्यक्ति भी होता है तो उसके लिए एक पक्षी का हम नाम इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा पक्षी है वो? बिल्कुल सही, उल्लू का नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मूर्ख है तो हम उसका किसका नाम इस्तेमाल करते हैं? किस पक्षी का नाम का इस्तेमाल करते हैं? उल्लू। यह कहानी आपको किसका महत्व समझाती है? जो प्रस्तुत कहानी हमने पढ़ी थी धोबी का गधा, तो इस पाठ से हमें पहले तो यह सीख मिली थी कि शिक्षा कितनी होना जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं होते तो किस प्रकार लोगों से हम क्या हो जाते हैं? गुमराह हो जाते हैं। लोग हमको किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। तो यह कहानी बुद्धिमत्ता से काम लेने का महत्व समझाती है। तो प्रस्तुत कहानी हमें किसका महत्व समझाती है? कि कोई भी काम जो हमें बुद्धिमत्ता से करनी चाहिए। तो इस पाठ को पढ़ा था। तो इस पाठ से हमने जो शिक्षा हासिल की है कि व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे इस पाठ के अगले जो कठिन शब्द है हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। प्रस्तुत पाठ के जो अगले प्रश्न उत्तर है जो हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।